नमस्कार बच्चों, हिंदी वाटिका की पाठ्यपुस्तक का पाठ 5 हमने पढ़ा। आओ हम कुछ सीखें। कक्षा चौथी की यह पाठ्यपुस्तक है। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। प्रकृति जिस तरह से परोपकार की भावना से हमारी सेवा करती है, ऐसे ही हमें भी परोपकार की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा पाठ में। पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता समझाई। आज मैं करवाऊंगी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बच्चों, पाठ के शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और मौखिक प्रश्न भी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य नोट कीजिएगा। तो आज मैं आपको मौखिक प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ और लिखित प्रश्न का। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, देश हमें क्या देता है? क्या देता है देश हमें? देश हमें सब कुछ देता है ना। हवा पानी कहाँ से लेते हैं हम? अपने देश में ही तो है। हमारे देश में अन्न हमारे देश में मिलता है ना। ऑक्सीजन हमारे देश के पौधों से हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो देश हमें सब कुछ देता है। हमें नया जीवन कौन देता है? हमें नया जीवन हवा देती है। हवा नहीं होगी तो नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है। दोपहर में छाया कौन देता है? दोपहर में छाया पेड़ देते हैं। और तरुओं को त्यागी क्यों कहा गया है? तरु मतलब पेड़। पेड़ों को त्यागी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनका जीवन दूसरों के उपकार के लिए होता है या दूसरों के लिए होता है ना। वो अपने पेड़ अपना पत्तियां, लकड़ी, फल, फूल सब दूसरों को देते हैं, यानी परोपकारी होते हैं, इसलिए उन्हें त्यागी कहा गया है, त्याग करने वाला कहा गया है। देश की सेवा करने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए हैं? तो देश की सेवा करने के लिए कवि ने सुझाव दिए कि हमें मेहनती होना चाहिए। जो कोई हमारे आसपास अनपढ़ हो, अनपढ़ बच्चा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, उसे पढ़ाना चाहिए। यदि कोई पिछड़ रहा हो अज्ञानवश, तो उसको ज्ञान दें और उसे सही रास्ता दिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो इस तरह से हम देश सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे मौखिक प्रश्न। चलिए अब देखते हैं लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, पंक्तियां पूरी कीजिए। ये कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, ये आपको पूरी करनी है। कविता याद करके ये पंक्तियां पूरी करनी है। तो ये आप स्वयं से करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। तो इसमें आप पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं इसका। हम किस प्रकार सूरज, हवा, धरती, पेड़ आदि का लाभ उठाते हैं? इसका उत्तर है, हम सूरज से प्रकाश, हवा से नवजीवन और धरती से हमारी भूख मिटती है और पेड़ हमें फल फूल एवं छाया देते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम इन सब से लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ हमारी सहायता कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, पेड़ तपती गर्मी में छाया देकर हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। इस तरह से पेड़ हमारी सहायता करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मेहनती बनना चाहिए। जो अनपढ़ हो उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो पिछड़ गया हो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे देश हित में एक कार्य होगा। औरों का भी हित हो, जिसमें पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए, अर्थात ऐसा कार्य करें जिससे औरों का भी हित हो, यानी कल्याण हो। अगला प्रश्न है, हम नया उजाला किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हम मेहनत का दीप जलाकर नया उजाला कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो थे लिखित के प्रश्नोत्तर। आप इन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिखिएगा। और उसके बाद अगला है भाषा बोध। तो भाषा बोध में
एक वचन से बहुवचन में बदलने हैं शब्द। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। एक उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे कि देश हमें देता है सब कुछ। इसका अर्थ है देश हमें सब कुछ देता है। उसी प्रकार से दो और पंक्तियां हैं, उनका भी आप अर्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। 3 शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर विलोम शब्दों से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। अगला प्रश्न है कि उचित विशेषण शब्द लिखकर लिखना है आपने, और पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो ये सारा कार्य आप आराम से स्वयं से करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का आपका ये पाठ, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, और एक नए पाठ के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।